तो साथियों आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हम पहली खबर पे। प्राइमरी शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। ये सुनवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बुधवार को नहीं हो पाई। कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि गत वर्ष 11 अगस्त 2023 को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद से, अर्थात जो चयनित बीएड हैं उन पर भी यह फैसला लागू किया जाएगा या जो आगामी भर्तियां आएंगी उसमें बीएड को इनवैलिड माना जाए। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकारों ने अर्जी दाखिल कर यह भी मुद्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारक प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में बीएड डिग्रीधारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा वह सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग की है। तो अब इस पे सोमवार को सुनवाई होगी। जो प्रमुख मुद्दा होगा वो ये है कि जो 11 अगस्त 2023 को बीएड के खिलाफ फैसला आया है उसको किस तिथि से लागू किया जाए, अर्थात जो चयनित बीएड हैं उन पर भी लागू किया जाए या जो आगामी भर्तियां होनी हैं उसमें बीएड को नहीं वैलिड माना जाए। चलिए इसके बाद आगे हम दूसरी खबर पर नज़र डालते हैं। तो साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि अब 11वीं व 12वीं में ज़्यादा पूछे जाएंगे योग्यता आधारित प्रश्न, अर्थात सीबीएसई ने सत्र 2024-25 के लिए मूल्यांकन योजना में बदलाव किया है। बहुविकल्पीय केस आधारित व स्रोत आधारित प्रश्नों की संख्या 50% होगी। 11वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में योग्यता आधारित प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, जबकि लघु उत्तर व दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कम रहेगी। सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए अपनी मूल्यांकन योजना में मामूली बदलाव किया है। प्रश्नों के इसी पैटर्न के आधार पर इन दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं होगी। बोर्ड के अनुसार चालू सत्र से योग्यता आधारित प्रश्न ज़्यादा संख्या में वास्तविक जीवन की अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न पत्र का हिस्सा होंगे। 11वीं 12वीं में 50% प्रश्न योग्यता आधारित होंगे। इनमें मल्टीपल चॉइस केस आधारित प्रश्न, सूत्र आधारित एकीकृत प्रश्न या किसी अन्य प्रकार के रूप में प्रश्न होंगे। चलिए अब तीसरी खबर पर नज़र डालेंगे हम लोग। तो साथियों तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में दबोचे गए राजीव मिश्रा नयन ने हर परीक्षार्थी के साथ पेपर हल करवाने के एवज में 5 से 7 लाख रुपए की डील की थी। डील के तहत कुछ परीक्षार्थियों ने राजीव को पैसे दे दिए थे। जो पैसे नहीं दे पाए थे राजीव ने उनके मूल दस्तावेज अपने पास रख लिए थे। पूरी रकम मिलने के बाद दस्तावेज वापस करने की बात उसने परीक्षार्थियों से कही थी। वह पूर्व में भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करा चुका है। इसी के साथ में अन्य अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं अभिषेक शुक्ला, शिवम गिरी, रोहित पांडे और डॉक्टर शुभम मंडल और राजीव नयन मिश्रा को मिलाकर कुल 5 मुख्य आरोपी इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। चलिए अगली खबर पर नज़र डालेंगे हम लोग। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण खबर है बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई, जो कि प्रेरणा पोर्टल से संबंधित है, जिसमें अभी तक बच्चों का नाम काटने के बाद इसमें डिलीट का ऑप्शन आता था। अब डिलीट का ऑप्शन हटाकर वहाँ पे टीसी जनरेट का ऑप्शन दे दिया गया। अर्थात अब आप किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में अगर उसका नाम काटते हैं तो उसकी टीसी को भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। अर्थात बच्चे को नाम काटने के बाद उसकी टीसी काटने के बाद टीसी की फ़ोटो यहाँ पे टीचर को अपलोड करनी होगी, तभी वह बच्चा आपके स्कूल से ट्रांसफ़र माना जाएगा। इसी के साथ में आज की जो प्रमुख शिक्षा जगत से खबरें थी वो आपके सामने शेयर की गई। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर दिन बेसिक शिक्षा के साथ साथ शिक्षा जगत से जुड़ी अन्य प्रमुख खबरों को संक्षिप्त में कुल 5 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे तत्काल आपको सारी खबरें उपलब्ध होती रहें। सिर्फ 5 मिनट में शिक्षा जगत से जुड़ी हर खबरों से रहें अपडेट। बेसिक शिक्षा सूचना और सामग्री यूट्यूब चैनल के साथ में। साथियों आपका प्यार बना रहे, सहयोग बना रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा प्रोत्साहन होगा और आपको इन्हीं सभी सूचनाओं से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।